भारत विश्व का एक ऐसा अनोखा देश जिसके उत्तर में रक्षक हिमालय विराजमान है, पश्चिम में रेगिस्तान की मरुधर, दक्षिण में समुद्र से घिरा महाद्वीप और पूरब में सूर्योदय से उज्जवल उदयन। एक ऐसा अद्भुत देश जो सदियों से विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को अपने आप में समेटे हुए अनेकता में एकता का एक ऐसा प्रतिबिंब जैसे कोई रंग बिरंगा इंद्रधनुष। जिस देश में प्राचीन समय से स्त्री को शक्ति का प्रतीक स्वीकारा गया है, जिसे संतुलन और बहुगुणों का संगम माना गया है, जहां परंपरागत रूप से घर परिवार में नारी को सम्मान दिया जाता है, एक ऐसी धुरी जिस पे हमारी सभ्यता टिकी है। उसी भारतवर्ष की विडंबना ये है कि स्त्री को हम एक बोझ मानते हैं, इतना बड़ा बोझ कि उसके दुनिया में आने से पहले ही उसे रुखसत करने की तैयारी की जाती है, जहां भ्रूण हत्या कर अनेक कन्याओं को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। लड़के के लिए हर पार्टी वगैरह रखते हैं, और लड़की होती है तो जैसे कोई मरा हो ना सो खाया हो, ऐसे मतलब बैठे रहते हैं। यार हम लोगों को तो नसीब ही फूटा है। लड़की के लिए अंदरों अंदर मतलब भ्रूण हत्या कराते ये वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि समाज में बेटा पैदा हो तो सब खुशी मनाते हैं, बेटी पैदा हो तो कहते हो जी अच्छा कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी थी, कोई अगली बार देखेंगे वगैरह वगैरह। ऐसा क्यों होना चाहिए? महिला पुरुष प्रधान समाज का एक शोषित तबका, जिसे द्वितीय श्रेणी का जीव बनाए रखने की प्रथा किसी षड्यंत्र से कम नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाएं परंपरागत भूमिकाओं के कच्चे धागे में बंधी रही हैं। बचपन से बुढ़ापे तक घर की चार दीवारी में अपने पंख समेटे हुए भारत की बेटी, बहन, मां और पत्नी आजादी के सपने संजोती आ रही है। जब तक कि विकास से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको एक साथ लेकर के हम नहीं चलते हैं, तब तक महिला का सशक्तिकरण को हम विभाजित रूप में ही देख पाते हैं। तो महिला की या बालिका की जन्म से जो एक परवरिश है, शिक्षा है, उसका जो एक स्थान है समाज में, जो इसकी एक स्थान है, वह बराबरी का एक दर्जा है। और साथ में एक समान अवसर मिलना, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कार्य करने के लिए उसके पास प्रशिक्षण, काम जो मिलता है उसमें उचित दर पे वो काम कर रही है कि नहीं, उसको सम्मान मिल रहा है कि नहीं, सुरक्षा मिल रही है कि नहीं। तो इस तरह के जो अपना एक लाइफ साइकिल में हम जब तक नहीं देखेंगे कि बच्ची पैदा होने के पहले से लेकर के जब बच्ची पैदा होती है, तो जब हम हर लाइफ साइकिल के हर स्टेज को जब हम देखते हैं कि उस महिला और बच्ची की क्या ज़रूरत है, आवश्यकता है और उसका हक क्या है, तो तभी हमें महिला सशक्तिकरण का एक संपूर्ण स्वरूप समझ में आता है। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण यानी कि वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए कई कदम उठाए गए हैं, कई परियोजनाएं, नीतियां भी हैं। लेकिन आज चुनौती ये है कि इन सब का सीधा लाभ महिलाओं तक कैसे पहुंचाया जाए। क्या कोई ऐसा केंद्र है जहां ये सभी परियोजनाएं और नीतियां केंद्रीभूत प्रकार से महिलाओं के लिए सुलभ हैं, जहां भारत की हर महिला बिना झिझक जाकर अपनी समस्या, अपनी बात संवेदनशील साथियों के समक्ष रख पाए? जी हां,
एक ऐसा केंद्र है, पूर्ण शक्ति केंद्र यानी कि PSK। एक ऐसा आश्रय है जहां महिलाओं को उनके अधिकारों से और उनके लिए बनी सरकारी परियोजनाओं से अवगत कराया जाता है। उन्हें यह भी समझाया जाता है कि वे इन सब से कैसे लाभ उठाकर स्वयं को सशक्त कर जीवन में आगे बढ़ सकती हैं। PSK एक ऐसी धुरी है जहां सरकार के अलग अलग विभागों का महिला सशक्तिकरण की हर एक परियोजना का और स्वयं ग्रामीण महिलाओं के मुद्दों का आपस में तालमेल संभव है, जहां महिलाओं के लिए राज्यों और केंद्र के विभिन्न योजनाओं को एकीभूत प्रकार से सीधे महिलाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जहां जिला अधिकारी, स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत और ग्रामीण महिलाएं मिलकर आपस में महिला सशक्तिकरण के लिए रचनात्मक चर्चा कर पाएं। एक ऐसा महिला केंद्रित मंच जहां महिला सभा, नारी की चौपाल जैसे कार्यक्रमों में हर नारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती है। बेटी जन्मोत्सव, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे उपक्रमों की भागीदार बन सकती हैं। इन सब के एकीकरण को कन्वर्जेंस कहा जाता है। आज भारत में 31 राज्य महिला संसाधन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। पूर्ण शक्ति केंद्र और उसके जैसे अन्य स्त्री शक्ति केंद्र देश के विभिन्न कोनों में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में कार्यान्वित हैं, जिनके द्वार हर भारतीय महिला के लिए खुले हैं। पूर्ण शक्ति केंद्र जो शुरू हुए कंसेप्ट से लेकर के एक्चुअलाइजेशन तक, हम यहाँ इससे मैं जुड़ा रहा। पूरी का नोट कैसे बना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, प्रेरक कौन क्या काम करेगा, इस उन महिलाओं के चयन से लेकर के, उनकी मोटिवेशन से लेकर के, उनकी ट्रेनिंग से लेकर के, उनको फील्ड में एक्चुअल काम कराने से लेकर के एक्चुअल बेनिफिशियरी तक पहुंचने तक मैं इससे जुड़ा रहा। मैं पाली का ही अगर उदाहरण दूं तो वहाँ पे जब इस कन्वर्जेंस अप्रोच को हम लोगों ने जब एक अपना करके अलग अलग विभागों के साथ में समन्वय जब स्थापित किया, तो यह देखा गया कि बहुत सारे जो मुद्दे एड्रेस करने में इस चुनौती में ये अप्रोच, जब हम लोग हेल्थ, शिक्षा विभाग, महिला बाल कल्याण विभाग और पूर्ण शक्ति की कार्यकर्ता सबों ने मिलकर के एक साथ मुहिम को उठाया। 2010 में जब राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो ये SRCW सारे स्टेट में शुरू करने के लिए उन्होंने एक रखा। बेसिकली एक ये कन्वर्जेंस की बात थी उस टाइम पे कि महिला मुद्दों को लेकर इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस हो, आपस में समन्वय हो, ताकि महिला मुद्दों को उचित प्लेटफॉर्म पर उठाया जा सके। राजस्थान वो पहला स्टेट बना जो 2011 में हमने SRCW यहाँ पे स्टार्ट किया। कन्वर्जेंस का एक मुद्दा था। इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस के लिए महिला मुद्दों को लेकर इशू के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म स्थापित किया यहाँ महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में, और डिफरेंट डिपार्टमेंट से हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, समन्वय करते हैं और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को हम उसके ऊपर उठाते हैं। इसी SRCW के तहत हमने 16 सितंबर 2011 में पाली में और एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, मिशन पूर्ण शक्ति। तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि किस महिला को किस योजना के तहत क्या लाभ दिलाया जा सकता है। कि इससे पहले होता ये था कि केवल सरकारी सिस्टम को ये पता होता था और महिला खुद अप्रोच करती थी सरकारी सिस्टम के साथ में कि भाई किस योजना से उसको क्या लाभ लेना है। इसमें उल्टा हुआ, योजनाएं चल के उसके घर तक गई, यानी कि एक कम्युनिटी मोबिलाइज़र का काम इन्होंने किया और एक इंस्टीट्यूशनल ढांचा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने प्रोवाइड किया कि एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 300 लोग, 300 हाथ मिले, ताकि सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ महिलाओं तक पहुंच सके। और आज इन ग्राम समन्वयकों की वजह से आज महिलाएं सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रही हैं। मैं फिर भी सारे स्टेट के लिए निमंत्रण देना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ पधारें, देखें हमारी कार्यप्रणाली किस तरह से है और हमें उचित सहयोग और मार्गदर्शन भी प्रदान करें ताकि हम और बेहतर इस सेंटर में कार्य कर सकें। भारत का पहला पूर्ण शक्ति केंद्र राजस्थान के पाली जिले में स्थापित किया गया और अलग अलग राज्यों से महिला सशक्तिकरण से जुड़े अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पाली जाकर PSK से नई सीख ली। आइए आपकी भेंट कुछ ऐसे लोगों से कराएं। हम भी देखना चाहेंगे कि पाली में किस तरह से महिलाओं को एकीकृत सुविधाएं और विभिन्न योजनाओं का इंटीग्रेटेड रूप से लाभ दिलाया गया है, ताकि हम भी अब ये देख सकें कि हमारे राज्य की परिस्थितियों में उस
योजना को किस तरह से क्रियान्वित किया जा सकता है। जो पूर्ण शक्ति केंद्र जिसमें एक ही छत के नीचे उस महिला को जिसको काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं और उसको पता ही नहीं है कि उसने कहाँ जाना है, क्या करना है, उन समस्याओं का उसको समाधान उसी PSK के अंदर मिलेगा। PSK पूर्ण का मतलब है सब कुछ। I think this learning will be a useful learning for us. This visit, I can have the feel of the village, their activities and the interaction with the people. I think this will be helpful for me to implement. I'll take home some good success stories, key learnings and all, which will be shared with my team members so that we can roll out in a proper shape. गूगल सर्च जब इंटरनेट में लिखती हूँ पाली तो इतना सारा रिपोर्ट्स आता है, इतना अच्छा रिपोर्ट्स आता है। मैंने सोचा खुद अपने आंखें से जाके वहाँ से सीखना है। अभी 2 दिन इतना घूम रहा है, इतना अच्छा सीखा है। मैं तो सोच रही हूँ नेक्स्ट कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए विलेज कोऑर्डिनेटर्स को लेके नागालैंड जाना चाहिए। घर घर जाके महिलाओं को समझाया। यहाँ बहुत सी ऐसी थी जैसे बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती हैं, बाल विवाह हो रहे थे। हमने उनको समझाया कि बाल विवाह की क्या क्या बुराइयां हैं, उसके कारण क्या क्या गलत मतलब दुष्परिणाम है उसके। महिलाएं हमसे उस पर प्रश्न भी पूछती हैं और अच्छी तरह हमारा मतलब बहुत अच्छी बातचीत होती है। दोनों उन्होंने समझा इस बात को, बहुत अच्छी तरह वो समझी। पूर्व में शक्ति केंद्र से हम लोग जुड़ गए हैं और उसी में सब महिला लोग को भी आगे बढ़ा रहे हैं। पहले तो हमको घर ही में हम बात सुनते थे, मैंने कि हाइस में भी बोलते थे तुमको छोड़ देंगे मैंने कि भगा देंगे, लेकिन मेरे घर में सबसे पहले कि मैंने कि जो महिला पर अत्याचार होता है जो मेरा घर में खुद हम अपने आप को महिला शक्ति केंद्र किए हैं। जब तक हम अपने समाज को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, लोगों को सेंसिटाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज का आगे आना बहुत मुश्किल है। और उसमें मैं ये बात मानता हूँ मेल डोमिनेशन, सन प्रेफरेंस, कई और कारण हैं। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। धन्यवाद, जय हिंद। जब से मैं पाली में था, हर बेटी का जन्मोत्सव, हर बेटी का जन्म को उत्सव के रूप में हम मनाते आए। पूर्ण शक्ति केंद्र जो स्टार्ट हुए हैं कंट्री में, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और वहाँ पे जो महिलाएं पहुँचती हैं उनको सभी योजनाओं का, एक्ट्स का और सबका लाभ भी मिल रहा है। और सिंगल विंडो सेंटर से क्या होता है कि उनको जगह जगह जाना नहीं पड़ता है, तो उसका उनको पूरा लाभ एक जगह पे मिल जाता है। और चूँकि कम्युनिटी से जोड़ा है इस पूरे थीम को, तो उससे भी बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। उमंग सेंटर एक कन्वर्जेंस का ऐसा मुद्दा है जहाँ पे कई डिपार्टमेंट्स, इंटर डिपार्टमेंट कन्वर्जेंस और इंटर डिपार्टमेंट एकजुटता देखी गई है। और वहाँ पे औरतों की भागीदारी होने की वजह से इन मुद्दों पे ज़्यादा चर्चा हुई है और इनका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है बनिस्बत वहाँ के जहाँ औरतों की भागीदारी कम रही है या नहीं रही है। हर महिला सशक्त हो, इतनी सशक्त, इतनी एम्पावर्ड कि हमें उसकी सशक्तिकरण के लिए अलग से चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। हमारे देश में संसाधन, केंद्रीय व राज्य सरकार की ओर से सहायता, जोश, उत्साह, इन सब की कोई कमी नहीं है। बस सिर्फ एक कदम उठाने की देर है। जिस दिन स्वयं महिलाएं अपने हक के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगी, उस दिन भारत के भविष्य की ज्योति गांव-गांव, शहर-शहर उज्जवल होगी। इस फिल्म के द्वारा हम सब दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा पाएं, ऐसी हमारी उम्मीद है। आइए लौ से लौ जलाकर महिला सशक्तिकरण की इस मुहिम को मशाल बनाएं, नई पीढ़ी को संग लेकर चलें और महिलाओं का विकास कर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ें। आजादी के 67 साल बाद बदलाव की एक नई हवा चल पड़ी है। मिट्टी के घर की चार दीवारी से लेकर गांव की गली कूचे और पंचायत तक ऐसी हवा जो नारी को ले जाएगी निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, डर से निडरता की ओर, किनारे से मुख्य धारा की ओर।